अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के हवाले से कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरी लेके जाते हैं तो पाकिस्तान से बाहर नौकरी हासिल करने का फ़ायदा आपकी ज़ात को क्या होता है और मुल्क को क्या फ़ायदा होता है, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरी करने जा रहे हैं वो किन ममालिक में जा रहे हैं, किन शहरों से पाकिस्तान से वो ताल्लुक़ रखते हैं, किन शोबों से वो ताल्लुक़ रखते हैं। आज की वीडियो में हम तफसील से इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर अगर आप नौकरी के जा रहे हैं तो आपकी ज़ात को उसका फ़ायदा क्या होता है। तो होता है कि बहुत सारे ममालिक में इकनॉमिक कंडीशन के हवाले से कुछ मसाइल होते हैं जिसके बिना पे नौकरी के मौक़े इतने अवेलेबल नहीं होते, और दूसरे ममालिक में जहाँ पर के ग्रोथ हो रही होती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही होती हैं जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर वो नौकरी के मौक़े होते हैं। तो आप सबसे पहले अगर आपके मुल्क में नौकरी के मौक़े नहीं हैं तो आपको एक दूसरा मुतबादिल रोज़गार मिल जाता है किसी दूसरे मुल्क में जाने से, और जब आप वहाँ चले जाते हैं तो क्योंकि आप जब किसी मुल्क में भी पाकिस्तान के बाहर जाएंगे तो जो आपको तनख्वाह मिलती है तो ज़रा मुबादला का जो डिफरेंस होता है उससे आपको एक अच्छी माकूल आमदनी आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो मेरी अपनी ज़िंदगी पे आता है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, और उसके साथ साथ मेरे साथ जो जुड़े हुए मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, बीवी बच्चे, तो जब मैं वो पैसा कमा के अपने मुल्क में भेजता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी जो समाजी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है, वो इम्प्रूव होती है। जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, आपका होम, आपका एजुकेशन, आपका मेडिकल, शादी ब्याह, हज उम्रा, ये सारी चीज़ें आप अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई माकूल आमदनी का ज़रिया मौजूद हो। बैरून मुल्क जो लोग काम करते हैं तो उस आमदनी से आप ये चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा मुल्क को होता है वो ये होता है कि जब लोग पाकिस्तान से बाहर जाके नौकरी करते हैं तो वो वहाँ से अपने घर वालों को जो पैसे भेजते हैं तो उससे उस मुल्क को ज़राए मुबादला हासिल होता है, फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है। तो अगर हम नंबर्स देखना शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर महीने पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ काम करते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो तकरीबन $3.25 अरब पाकिस्तान भेजते हैं। तो इस ज़रिए से पाकिस्तानी हुकूमत को एक ख़तीर जो है ज़र मुबादला हासिल हो जाता है, और अगर पूरे साल का अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन $30 अरब पाकिस्तान को हासिल होते हैं। और अगर हम इसके साथ साथ ये देखें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान से हर साल तकरीबन कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं बैरून ममालिक में, तो ऑन एन एवरेज अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज निकाल कर देखें तो तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी लेबर क्लास के अंदर जो कि ब्लू कॉलर में आती है उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके अपनी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। और अगर इस 6 लाख को हम और मज़ीद तफसील में देखना चाहें कि ये 6 लाख लोग जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो ये दुनिया के किन ममालिक में जा रहे हैं, तो इसका एक बड़ा हिस्सा तकरीबन कोई 80% ज़्यादा लोग मिडल ईस्ट के अंदर, जिसके अंदर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इराक़, कुवैत, तमाम ये ममालिक आते हैं, इन ममालिक के अंदर हमारे ज़्यादातर लोग जाके काम करते हैं। और उसकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं कि हमारे लोग इन ममालिक में जाना क्यों पसंद करते हैं। उसको हम एक अलग वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि हर मुल्क के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्या कल्चरल चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं हमारे पाकिस्तानी को मुल्क में काम करने के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं हर साल, वो पाकिस्तान के किन शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तमाम उन शहरों की तफसील है जहाँ से हर साल पाकिस्तानी ज़्यादा बाहर जाते हैं। और उसके साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि कौन से वो बड़े प्रोफेशन या ट्रेड्स कहलाते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि वो कौन सी बड़ी 10 ट्रेड हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग इस मुल्क से बाहर जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये पूरा टेबल नज़र आ रहा है जिसमें आपको नज़र आएगा कि किस किस कैटेगरी में हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरी करने जाते हैं। इसके साथ अब हम बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे इदारे हैं, मुतल्लिक़ इदारे, जो कि इस बैरून मुल्क रोज़गार के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री है जिसके अंडर तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं बैरून मुल्क अपनी नौकरी के लिए, वो इसके तमाम क़वानीन को वो मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। और उसके नीचे सबसे बड़ा इदारा है, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का काम ये होता है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और वो किस तरह से चाहते हैं कि वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वो रजिस्टर करते हैं अपने आपको मिनिस्ट्री के साथ और ब्यूरो के साथ, और वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर पाकिस्तान से बाहर जाके उस मुल्क किसी मुल्क में उस कंपनी से मिलते हैं और वहाँ से जॉब्स लेके पाकिस्तान आते हैं और फिर ब्यूरो के साथ उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद
پھر اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اور پھر جو قوانین گورنمنٹ نے واضح کیے ہیں اس کے تحت وہ ان لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں۔ تو جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر جو کہ کام کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا بیورو آف امیگریشن کا کام ہے۔ جو لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں نوکری لے کے ان کو رجسٹر کرنا، ان کو پروٹیکٹر کے اندر رجسٹر کرانا، ان کا اندراج کرنا، ان کی ساری مانیٹرنگ کرنا، اور اس کے ساتھ اگر ان لوگوں کا کوئی شکایت ہے، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہینڈل کرنا یہ بیورو آف امیگریشن کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے پاکستان کے باہر نوکری حاصل کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کوئی بھی جاب اگر پبلش کر رہا ہے تو کیا وہ جاب بیورو آف امیگریشن نے، پروٹیکٹر نے اس کو ویریفائی کر دیا ہے۔ اگر اس نے پرمیشن گرانٹ کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاب اتھینٹک اور ویریفائڈ جاب ہے، آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا جو بھی کوئی اس جاب کو ایڈورٹائز کر رہا ہے تو کیا وہ گورنمنٹ سے رجسٹر ہے، تو بیورو آف امیگریشن کی سائٹ پہ جا کے، ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ او ای پی اس بیورو کے ساتھ، منسٹری کے ساتھ اس کا لائسنس موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہ لائسنس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آتھورائزڈ ایجنٹ ہے گورنمنٹ کا اس پروسیس کو رن کرنے کے۔ تو یہ معلومات آپ کو ہیلپ کریں گی صحیح اور اتھینٹک اور ویریفائڈ جاب حاصل کرنے کے لیے۔